गर्दन पे गहरा जख्म है। ये बहुत मासूम परिंदा है और मुतबर्रिक भी। तूफान नूह थमने के बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कोहे जूदी पर ठहर गई थी। पैगंबर ने यह अंदाजा लगाने के लिए कि पानी उतर गया है या नहीं, कश्ती में मौजूद एक कव्वे को हुक्म दिया कि जमीन पर जाए और मालूम करे। कव्वा जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया। पैगंबर को जब मालूम हुआ कि उसने धोखा दिया है, तो उन्होंने उसे मनहूस करार दे दिया और फिर कबूतर को हुक्म दिया। जब वो पहली बार वापस आया तो उसके पंजे गीले थे, दूसरी बार कीचड़ ज़दा और उसके बाद गर्द आलूद। पैगंबर समझ गए कि पानी उतर गया है। फिर उन्होंने जैतून की शाख से एक कड़ा बनाया और उसे कबूतर के गले में डाल दिया। यही वो किस्सा है जिससे कबूतर के गले के निशान को आज भी निस्बत दी जाती है। कुछ लोग कव्वे जैसे होते हैं, मक्कार और अय्यार, और बाज लोग कबूतर की तरह मासूम होते हैं। हमारे पिछले इजलास में मिस्टर हर्जल और मिस्टर करासू उम्मीदवार थे और दोनों को ही 4-4 वोट मिले, मगर हमें इन दोनों में से किसी एक को यहूदियों के आलमी रहनुमा के तौर पर मुंतखब करना है। कांग्रेस में वही हम सबकी नुमाइंदगी करेगा। उम्मीद है कि इस बार वोटिंग शुरू करते हैं एक बार फिर। तो ठीक है, फिर हम वोटिंग शुरू करते हैं। मैं एक बार फिर मिस्टर हर्जल को अपना उम्मीदवार नामजद करता हूं। दूसरे उम्मीदवार के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं रही। जी तो मिस्टर हर्जल, कांग्रेस के इजलास में आप इफ्तिताही तकरीर करेंगे और आप ही यहूदियों के आलमी रहनुमा होंगे। हमारी काउंसिल ने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए हम शुक्रगुजार हैं। इजलास खत्म किया जाता है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, इसीलिए तो मैं जीत गया मेरे दोस्त। याद रखना तुम यहूदी रियासत कभी नहीं बना पाओगे मिस्टर हर्जल, क्योंकि तुम्हारा रास्ता गलत है। मलिका, तहसीन पाशा ने मुझे बताया कि आपने मंसूबे के लिए बहुत बड़ी रकम अतिया की है। आप खामोश क्यों हैं? आपने ही कहा था कि चुप रहिएगा, क्या भूल गए आप सुल्तान? पर आपका हुक्म कभी नहीं भूलते हम। बेदार सुल्तान, जब हमारी शादी हो रही थी तो आप जानती थी कि हमारा महल सियासी मसाइल में घिरा हुआ है। जानते थे हम। मैं दरबार में वज़रा के साथ सियासी उमूर पर बातचीत करता हूं। मेरा घर, मेरा हरम और बच्चों का मकतब भी यही महल है। लेकिन मेरे हरम और दरबार के बीच में कोई रुकावट नहीं, कोई सरहद नहीं। जिस फैसले से आपको दुख हुआ है जानता हूं मैं। सब्र करें, इस मामले पर मैं आपसे सब्र की दरख्वास्त करता हूं।
इसकी पूरी कोशिश करेंगे हम।